क्या सच में मिलता है 5 लाख का मुफ्त इलाज? देखते हैं आयुष्मान भारत की पूरी सच्चाई। सोचिए, आपके घर में किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए, डॉक्टर कहे तुरंत ऑपरेशन करना होगा, खर्चा आएगा 3 लाख रुपए। अब आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए है, तो क्या होगा? क्या घर बिकेगा या फिर कर्जा लेना पड़ेगा, या फिर सरकार सच में आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देगी? आज की वीडियो में हम जानेंगे आयुष्मान भारत की योजना की पूरी सच्चाई क्या होती है, कौन लोग इसके लिए पात्र होते हैं, क्या वास्तव में 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिलता है, कौन कौन सी बीमारियां कवर होती है और आखिर लोग अस्पताल पहुंचने के बाद भी पैसे क्यों देते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको इस योजना की पूरी हकीकत पता चल जाएगी। आखिर ये जो 5 लाख रुपए वाली योजना है वो क्या बोलता है। दोस्तों, इस बात का आपको खास ध्यान देना है, जिस योजना की बात हो रही है उसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आप लोग पीएमजे के नेम से जानते हो। सरकार के अनुसार पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार आपके खाते में 5 लाख रुपए भेजेगी, बल्कि अगर आप पात्र है और आप किसी सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज करवाते हैं तो उसका खर्चा योजना के तहत कवर किया जा सकता है। सरकार अस्पताल को भुगतान करती है, डायरेक्टली आपके खाते में अकाउंट में पैसा ट्रांजैक्शन नहीं करती। इसे एक सीधी एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए कोई मिडिल क्लास फैमिली है जिसका कोई मुखिया है जिनका इनकम महीने का 10 से 15,000 रुपए है। एक दिन अचानक से उस इंसान को हार्ट अटैक आ गया, दैट मीन्स हार्ट में ब्लॉकेज हो गया। ऑपरेशन का खर्चा डॉक्टर ने बताया है कि 2 से 2.5 लाख रुपए लगेगा। अब इतना पैसा उस इंसान के पास कहाँ से आएगा, क्योंकि वो तो ठहरा मिडिल क्लास इंसान, लेकिन उसके पास आयुष्मान कार्ड जरूर है। तो पीएम योजना में शामिल जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां जाके वो ट्रीटमेंट ले सकता है। अब पेशेंट गया हॉस्पिटल, ऑपरेशन भी हुआ, बिल बना उनका 2 से 2.5 लाख रुपए का, और ये जो बिल है वो उस इंसान को अपने जेब से बिल्कुल भी देना नहीं पड़ा। यही है इस योजना का असली उद्देश्य। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हर भारतीय को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है? तो यहाँ पे उत्तर है बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी हर एक लोगों को होती है। यह योजना मुख्य रूप से जो आर्थिक परिवार होते हैं, आर्थिक जो लोग होते हैं, उनके लिए बनाया गया है। अगर आपका नाम पात्र सूची में नहीं है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ आधार कार्ड का होना काफी नहीं होता है। एक बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आयुष्मान भारत में 5 लाख का कवर आमतौर पर प्रति परिवार को प्रति वर्ष मिलता है, ना कि प्रति व्यक्ति। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके फैमिली में आप 5 मेंबर्स हैं, है ना। आपके फादर के इलाज में 2 लाख रुपए खर्चे हो गए, आपके मदर के इलाज में यहाँ पे 1.5 लाख रुपए खर्चे हो गए, आपके बेटे हैं, बेटे के इलाज में 1 लाख रुपए खर्चे हो गए। मतलब यहाँ पे कुल टोटल आपका खर्चा हो गया 4.5 लाख रुपए का। तो यहाँ पे परिवार के पास उस वर्ष के लिए सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए ही बचते हैं। यह एक फैमिली के फ्लोटर की तरह काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या ये जो पीएम योजना है वो हर एक छोटी से छोटी बीमारी का इलाज कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। कई बड़ी बीमारियां और सर्जरी भी इसमें कवर होती है और कई सर्जरियां भी इसमें कवर नहीं होती है। अब क्या क्या सर्जरियां या फिर क्या क्या रोग इसमें कवर होते हैं, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, या फिर किडनी से रिलेटेड आपको कोई समस्या है, आप डायलिसिस करा रहे हो, कैंसर की कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो आप, न्यूरो सर्जरी इसमें शामिल होते हैं, है ना। ऑर्थो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट से रिलेटेड आपको कोई इलाज करवानी है, डिलीवरी का ट्रीटमेंट करना है, ये सब इसके माध्यम से होती है। याद रखिएगा, सभी बीमारियां कवर हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसीलिए हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले आपको जानकारी लेना बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर इलाज जो है मुफ्त में हो रहा है तो फिर कई लोग शिकायत क्यों करते हैं कि उनसे पैसे लिए गए।
इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसा कि पहला है, हॉस्पिटल जो है पीएम योजना के सूची में आना चाहिए, नहीं है तो नहीं होगा। दूसरा है, कुछ जांच या कुछ टेस्ट या फिर कुछ ट्रीटमेंट पैकेज में शामिल बिल्कुल नहीं होते हैं, इस बात का आपको बिल्कुल खास ध्यान देना है। तीसरा, अगर मैं बात करूं तो मरीज को या फिर पेशेंट को योजना की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको पूरी जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं इसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है। और चौथा, अगर मैं बात करूं तो कुछ मामलों में नियम का पालन नहीं किया जाना भी इसका एक कारण होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ कार्ड बनवा लेना ही काफी नहीं होता है, आपको अपने अधिकार और प्रतिक्रिया का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप पात्र हैं या पात्र नहीं है, तो आप अपना नाम अधिकारी पोर्टल में या फिर आयुष्मान ऐप में चेक कर सकते हैं। आप अपने नज़दीक में जो भी सहायता केंद्र होते हैं वहां से भी बिल्कुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले ये जरूर पूछें कि क्या हॉस्पिटल आयुष्मान योजना के सूचीबद्ध में है और आपका इलाज योजना के तहत हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करके बताइएगा